कहा जाता है कि ग्रीस के फेमस ट्रेजेडिस्ट सोफोक्लीज ने 100 से ज़्यादा प्लेज और ड्रामाज को लिखा, लेकिन आज 7 ही हमारे पास कलेक्टेड हैं। उन सभी में सबसे फेमस जो उनकी ट्रिलॉजी है वो है थीबन प्लेज की। थीबन प्लेज में सबसे पहला है इडिपस टायरनस, या जिसे इडिपस द किंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है इडिपस एट कोलोनस और लास्ट है एंटीगोन। एंटीगोन दरअसल राजा इडिपस की बेटी है, जो कि इडिपस और जोकैस्टा से होती है। अब इडिपस और जोकैस्टा के टोटल 4 बच्चे थे, एंटीगोन और एक और उसकी बहन है इस्मीन, और 2 भाई भी हैं, पोलीनिसिस और ईटियोकल्स। अब जब इडिपस को थीब्स से बाहर निकाल दिया जाता है तो पोलीनिसिस और ईटोकल्स एक दूसरे के साथ लड़ाई छेड़ देते हैं गद्दी के लिए। उस लड़ाई में वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं, सिविल वॉर होता है। और उसके बाद जोकैस्टा, जो कि इन सब की मदर है, उसका भाई क्रियोन राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब क्रियोन इटियोकल्स की साइड लेता है और कहता है कि पोलीनिसिस ने गलत किया, और पोलीनिसिस को इसलिए एक अच्छा ब्यूरियल, मतलब उसे अच्छे से दफनाया भी नहीं जाता। उसे सिटी के गेट्स पर उसकी डेड बॉडी को छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए। इस बात से पोलीनिसिस की बहन एंटीगोन को बहुत दुख पहुंचता है, और वो अपनी बहन इस्मीन को जाकर कहती है कि चलो हम अपने भाई को चुपके से जाकर दफना देते हैं। इस्मीन पोलीनिसिस की बॉडी को दफनाने से मना कर देती है और एंटीगोन को अकेले ही अपने भाई को दफनाना पड़ता है। जब क्रियोन को पता लगता है कि पोलीनिसिस की बॉडी को दफना दिया गया, तो गार्ड्स के थ्रू उसे ये भी पता लगता है कि ये एंटीगोन थी जिसने उसे दफनाया है। अब अपने ऑर्डर्स का विरोध होते देख राजा क्रियोन एंटीगोन को जिंदा दफना देते हैं एक केव के अंदर, जिसके अंदर एंटीगोन अपने ही ड्रेस से खुद को फांसी लगा लेती है। अब जो क्रियोन का बेटा है हाइमन, जब उसे पता लगता है कि एंटीगोन मर चुकी है, वो भी अपने आप को मार लेता है, क्योंकि उसकी और एंटीगोनी की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी थी और वो एंटीगोनी को बहुत प्यार करता था। एंटीगोन को सोफोक्लीज ने 441 BCE में लिखा और एडवर्ड प्लम्प्टर ने इसे 1865 में ट्रांसलेट किया। इसका एक और मेजर ट्रांसलेशन है G.H. पाल्मर के द्वारा इन 1899। ये था एंटीगोन। अब इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप नीचे दिए लिंक पर भी जा सकते हैं। थैंक यू।